अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रुदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय मैथ्स लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4A की। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। हम बात करेंगे डेसिमल्स की। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी तो ग्रेड 4 हम बात कर रहे हैं डेसिमल्स की। डेसिमल्स और फ्रैक्शंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। कैसे? हमने हमेशा फ्रैक्शंस को डेसिमल में और डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करते हुए हमें इस बात का पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन से डेसिमल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये बात आज हमने सीखनी है। उसके बाद हमने एक बहुत जरूरी बात जो सीखनी है वो ये है प्लेस वैल्यू। जब हमने नंबर सिस्टम्स पढ़े थे वहां पर हमने हर नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा था। ठीक है, वो हमारे जो नंबर्स थे वो होल नंबर्स थे, लेकिन अब हमारे पास डेसिमल्स में नंबर लिखे होंगे पॉइंट के साथ, जिसको हम पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो डेसिमल्स में लिखते हुए हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज कौन सी होंगी और डेसिमल के पहले वाली। अगर आपको मैं ये कहूं कि डेसिमल, ये डेसिमल हो गया, ये डेसिमल हो गया, और डेसिमल के इस साइड पे जाने वाली सारी वैल्यूज क्या होंगी? ओ का मतलब है वंस, यूनिट्स। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। जिस तरह से हमारे पास वैल्यूज प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर होल सिस्टम में जाती थी, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे हमने पढ़ा है, बिल्कुल वैसे जाएंगी। और ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हमारे पास जो वैल्यूज पॉइंट के इस साइड पे होंगी यानी डेसिमल के राइट साइड पे, वो वैल्यूज इस तरह मूव करेंगी। मतलब सबसे पहले टेंस आएंगे, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, और इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, अगर मैं एक वैल्यू आपको यहां पर लिख के बताती हूं 10.24 फॉर एग्जाम्पल, तो इसको मैं प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखूं? मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देती हूं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। अब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को मैं यहां लिखूं 2 and 4। इसका मतलब 2 of tens, 4 hundreds। क्लियर? डेसिमल के राइट साइड पे वंस या यूनिट्स नहीं होते, ये बात याद रखनी है। अब जो ये वैल्यू है इसको यहां प्लेस करते हैं, 0 of ones and 1 tens। क्लियर? इस तरह हमने इस वैल्यू को यहां लिखना है और यही तरीका है हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाने का और डेसिमल वाली वैल्यूज को इस तरह से प्लेस वैल्यूज के अंदर लिखने का। क्लियर? यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स। ए 1/100 as a decimal is written as dash। अब ये चीज हमने आज सीखनी है कि 1/100 जब लिखा है तो इसको हमने डेसिमल में कैसे चेंज करना है। एक बात आपको मैं बता दूं कि जब भी हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू 1 है, 1 नंबर है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है चाहे वो 100 है, टेंस है, सारी टेंस होंगे, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे ऊपर। ठीक है, और एक वैल्यू है हमारे पास ऊपर और नीचे एक 0 के साथ उसको कंपनसेट कर देंगे। मतलब इसको यहां लिखते हैं, 1 हमारे पास पहले से लिखा हुआ था, इस 1 की जगह हमने 0 लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद ये एक 0 एज इट इज ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो होगी 0.01। कुछ बात समझ आई? सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले 1 को इस 0 के साथ कंपनसेट कर दिया, फिर इस 0 को ऊपर लिख दिया और इस 1 की जगह पॉइंट यानी डेसिमल लगा दिया। आप चाहें तो एक 0 इसके पहले भी लगा सकते हैं ताकि हमें वैल्यू का पता चल जाए। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हमने डेसिमल्स में लिखना है। अगर आपको भी समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, हम आगे आने वाली एक्सरसाइजेस के अंदर इसको बार बार सॉल्व करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, 0.51 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज। अब इस चीज को समझने के लिए इस पार्ट को देखें। 0.51, अगर मैं ये कहूं कि जैसे हमने यहाँ पर 1 और डेसिमल को एक्सचेंज किया था, हम यहाँ पर इस डेसिमल की जगह 1 लिख देंगे बिल्कुल उसके नीचे, और उसके बाद जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं उनकी जगह हम 0 0 प्लेस कर देते हैं। समझ आई? अब
ये जो 0 पहले लिखा था इसको कैंसिल कर देंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 51/100। अब अगर मैं कहूं कि हमारे पास 100 है और 51 है, तो ये 1 इस 0 की जगह, ये 5 इस 0 की जगह, तो इस 1 की जगह क्या लिखेंगे इस वैल्यू के साथ, डेसिमल। तो क्या हम दोबारा इस वैल्यू पे आ जाएंगे 0.51? यस। अब समझ आ गई कन्वर्जन कैसे करनी है। ओके, पार्ट सी, कंप्लीट द सीक्वेंस 0.1, 0.3 डैश एंड 0.7। आप देखेंगे क्या ये सारे ऑड नंबर्स हैं, 1, 3, 7, तो यहां पर 0.5 लगा दें। 0.5 का मतलब क्या है, 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स की चेन है, तो वहां पर हमने एक डेसिमल वाला ऑड नंबर प्लेस कर दिया है। डी, इन 527.819 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहां से देखें डेसिमल है और डेसिमल के बाद टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो यहां हम लिखते हैं कि क्या वैल्यू है इसकी, थाउजेंड्स। अच्छा जी, ई पार्ट 0.75 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज, अगेन हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इस डेसिमल की जगह 1 और इन सारी वैल्यूज की जगह 0, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, state whether the following are true or false. A, the place value of 3 in 49.135 is 10th. आप इस वैल्यू के अंदर देखें कि 3 की क्या वैल्यू है, यहां पर हमारे पास 1 की वैल्यू है 10th, 3 की वैल्यू है हंड्रेड्स, यहां लिख लेते हैं, एंड 5 की वैल्यू है थाउजेंड्स। तो क्या हमारे पास इस स्टेटमेंट में लिखा है कि 3 की वैल्यू हंड्रेड्स है? नहीं, यहां लिखा है 3 की वैल्यू है 10th, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ओके, B, 37/100 as a decimal fraction is written as 3.7. 37/100 इसको डेसिमल में चेंज करें, 0 7 के साथ, 0 3 के साथ कंपनसेट हो जाएगा और 1 की जगह लगाएंगे पॉइंट, तो हम लिखते हैं 0.37 और इससे पहले एक 0 लगा देते हैं। क्या इस वैल्यू का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है? नहीं, वहां पर आंसर गलत है, तो आप यहां लिख देंगे कि आपकी ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, हमारा आंसर ठीक है। ओके, C, 247 divided by 10 as a decimal fraction is, 247 divided by 10। अब देखें, अब इसको कैसे करना है आपने, इस 0 की जगह आप 7 को कंसिडर करें, इस 1 की जगह के डेसिमल को कहां लगाना है, यानी आपकी वैल्यू क्या बनेगी, 24.7। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखूं तो क्या हम ऐसे करेंगे कि डेसिमल को क्रॉस करके 1 लगा देंगे, 7 की जगह 0, रिवर्स करके देख लें तो क्या हमारे पास 24.7 लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल, सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। डी, 60.01 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज 60 एज अ होल 1/1000, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स, क्योंकि हमारे पास 60 अगर एज अ होल है, ये वैल्यू होल वैल्यू है ना, और ये वाली डेसिमल वाली, तो डेसिमल वाली वैल्यू को अगर हम चेंज करें तो हमारे पास इसकी जगह, इस डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा और बाकी की दो वैल्यूज की जगह 100, तो हमारी फिर भी वैल्यू क्या बन जाएगी, 60 एज अ होल 1/100, फिर भी हमारा ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। E, 32.156 इज अ नंबर विद 3 डेसिमल प्लेसेस, ट्रू। 3 डेसिमल प्लेसेस है ना, 1 2 3, डेसिमल के बाद वाली जगहों को कहते हैं डेसिमल प्लेसेस, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई ट्रू। ओके ओके, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपने स्टेटमेंट्स को मेरे साथ पढ़ना है, ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इन द फिगर, जो फिगर आपके पास बनी हुई है, इसके 10 बॉक्सेस हैं और इसमें से सिर्फ 4 बॉक्सेस क्या हैं, कलर्ड हैं। द शेडेड पार्ट एक्सप्रेसेस, तो शेडेड पार्ट है उसका क्या मतलब है, 4/100, 4/10, 0.04, 0.004, so 4/10 is the right answer. 0.053 represents a number up to thousands decimal place. देखें 053, tens, hundreds, thousands, तो हमारे पास thousands तक की क्या है, decimal places हैं। C, in the decimal number 0.59 there are 509 thousands, ठीक है। D, in the 100 square grid the shaded part represents, यहाँ पर 100
स्क्वायर ग्रिड है और इसके अंदर कितने पार्ट्स कलर्ड हैं? 32, ठीक है। तो 32 पार्ट्स कलर्ड है तो हमारे पास 0.32 आएगा। अगर आप यहाँ लिखें 32/100 और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपका आंसर 0.32 आएगा। E, the shaded part representing 0.7 in a grid will be, 0.7 को डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आपके पास 7/10 आएगा। 7/10 कौन सी फिगर रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट वाली, हाँ जी, 10 बॉक्सेस 7 कलर्ड, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने पार्ट 4 को सॉल्व करना है और पार्ट 4 को करने के लिए आप यहाँ बोर्ड पे देखें क्वेश्चन नंबर 4, लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइंस, राइट द कलर्ड पार्ट एज डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। यहाँ पर हमने दो काम करने हैं। हमने जो कलर्ड पार्ट है यानी ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है इसको हमने डेसिमल्स में भी रिप्रेजेंट करना है और फ्रैक्शंस में भी। लेकिन इसको पहले समझे मेरे साथ। हमने देखा था कि हर नंबर के अंदर कितने नंबर्स होते हैं? 10 पार्ट्स होते हैं। कैसे? यहाँ पर मैं लिखने लगी हूं, इनको मेरे साथ देखें। 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1.0 या 1 भी इसको कहते हैं। इसी तरह 1 से लेकर 2 तक 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 एंड 1.9 एंड देन 2.0। इसी तरह आप आगे जाते जाएं तो सारे नंबर्स, अब 2.1 की लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 0 से लेकर 1 तक हमारे पास 10 पार्ट्स हैं? मैंने डेसिमल में लिखा है, अब मैं आपको इसको फ्रैक्शंस में लिख के बताती हूँ। 1/10, 10 टोटल पार्ट्स है ना, तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड 1। तो दिस इज 1 होल। ऑलराइट, इसी तरह अगर आप ये देखें 0.1 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या आता है? 1/10 आता है। सो 0.1 और 1/10 क्या है? इक्वल हैं। समझ आई? अब नंबर लाइन की अगर आपको समझ आ गई है तो अब देखें कि हमने करना क्या है। जितना भी कलर्ड पार्ट है इस कलर्ड पार्ट को देखें कि कहां से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक नंबर्स हमारे पास कलर्ड हैं। 0 से लेकर 1.7 तक, तो हम कहते हैं कि डेसिमल में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.7। और अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो यहां से ही हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आती है वैल्यू 17/10। क्लियर? अब अगर हम इसको फुल वैल्यूज में देखें तो हमारे पास 1 होल है, तो हम 1 होल लिख देते हैं। और 0.7 का मतलब क्या है? कि हमारे पास 7 का 1 पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गई हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन और ये हो गया डेसिमल। 1.7 इज द आंसर। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में देखें, ये पार्ट है बी, ये पार्ट है ए। यहां पर 0 से लेकर कहां तक वैल्यूज कलर्ड हैं? 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2 एंड 2.1। तो डेसिमल की वैल्यूज कहां तक हैं? कलर्ड 2.1। तो क्या मतलब? 2 होल और 1 का 1 पार्ट, 1/10। ये आ गया आंसर। इसी तरह आपने बाकी की सारी नंबर लाइंस को देखना है और डेसिमल लाइंस को देखते हुए आपने आंसर्स का पता करना है। पार्ट नंबर सी, डी एंड ई। क्वेश्चन 5, शो द कलर्ड पार्ट ऑफ दीज स्क्वायर्स एज अ फ्रैक्शन एंड एज डेसिमल्स। जो आप 100 ग्रिड बॉक्स देख रहे हो बच्चों, इस 100 ग्रिड बॉक्स में से जितने पार्ट कलर्ड है उसको आप ऊपर लिखेंगे एज अ न्यूमिनेटर और उसके बाद नीचे वाली वैल्यू यानी एज अ डिनोमिनेटर आप लिखेंगे होल वैल्यूज। कितनी है? सारे के सारे बॉक्सेस कितने हैं? 100। फर्स्ट वाली वैल्यू का आंसर होगा 4/100 और इसी तरह आप इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 0.04। इसी तरह आपका पार्ट 5 और पार्ट 6 कंप्लीट हो जाएगा और ये काम आप खुद से अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू अ प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल हमने पहले भी पढ़ा है, तो प्लेस वैल्यू टेबल हम यहाँ पर बना भी चुके हैं। इसको सॉल्व करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि जो होल वैल्यू होती है वो डेसिमल के इस साइड पे लिखी जाती है। ये हम यहाँ लिख लेते हैं कि होल वैल्यू यहाँ होंगी और डेसिमल वैल्यूज कहाँ होंगी? डेसिमल के बाद। होल वैल्यू क्या है? 283.3/10। क्या मतलब? 3 ऑफ 10 मीन्स
हमने यहाँ पर क्या लिखना है, टेंस के अंदर सिर्फ 3 लिखना है। अगर यहाँ पर लिखा होता 3 ऑफ हंड्रेड्स तो हम यहाँ पे 03 लिखते हैं, ठीक है। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेना, 1 की जगह डेसिमल लगा लें तो 0.3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो आपने 0.3 यहाँ लिख दिया। इसी तरह आपका ये वैल्यू हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पर पार्ट बी 24 होल है, 24 पॉइंट, 5th ऑफ टेंस, ये टेंस है, 5 यहाँ लिख दिया। ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो गया। आपने सारे क्वेश्चंस के ऊपर ये जो प्लेस वैल्यू का चार्ट है इसको बनाना है। इस बॉक्स को जब आप बनाएंगे तो आपको उसके बाद अंदाजा होगा कि किस तरह आपने किस वैल्यू को कहां पर प्लेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, राइट दीज एज डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। 10 10 टाइम्स 100, 100 प्लस 1 बाय 10, 101 बाय 10। अब 101 10 के साथ कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 10 टाइम्स 100 माइनस करते हैं 1 रिमाइंडर। अगर हम यहाँ पे एक डेसिमल अटैच करें तो यहाँ हम एक 0 कैरी कर सकते हैं, और इस 0 को हम नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो बन जाएगा 10 10 1 टाइम्स 10 0। अच्छा, अब आंसर क्या आ गया हमारे पास? 10.1। सो दिस इज द आंसर। डेसिमल में आंसर आपने लिख दिया और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट पार्ट 4/10। 4/10 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। 4 10 आउटसाइड, 10 इज बिगर, 10 इज बिगर, 4 इज स्मॉलर। तो हम यहाँ एक डेसिमल के बाद 0 अटैच कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये 40 हो जाए, और यही डेसिमल हम ऊपर कैरी कर लेंगे। 10 4 टाइम्स 40, 0.4 आ गया आंसर। 0.4 इज द आंसर, ठीक है। पार्ट सी, इसको हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। 10 15 टाइम्स 150 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10, 153 बाय 10। सॉल्व करें। 153 10 टाइम्स, 10 15 टाइम्स 150, 3 रिमाइंडर। यहाँ पर डेसिमल के बाद 0, और इस 0 को नीचे कैरी करते हैं, बट वी नीड 2 zeros, तो एक 0 यहाँ। 310 3 टाइम्स 300, 15.3। ये भी आ गया आपका आंसर। आपने डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा उसको करना है डिवाइड। ओके, क्वेश्चन 8 के बाकी के सारे पार्ट्स इसी तरह सॉल्व होंगे, और आप उसको अपने साथ अपनी नोटबुक पे सॉल्व करते जाएं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11 ये तीनों के तीनों पार्ट्स इसी तरह आपने सॉल्व करने हैं जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है। तो ये पार्ट आपका होमवर्क है, इस काम को आपने एज इट इज अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। सेम काम कर रहे हैं, लेकिन अब की दफा मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी। जैसे यहाँ पर हमने मिक्स फ्रैक्शंस को पहले इम्प्रॉपर में चेंज किया, इम्प्रॉपर के बाद डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने डेसिमल में आंसर लिख दिया। इसी तरह अब हम यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जहां पर हमारे पास क्या है, ऊपर स्मॉलर नंबर है और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, बिगर नंबर है। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 1 4। अच्छा, 4 के साथ 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, हम यहाँ पर एक डेसिमल कैरी करते हैं और साथ एक 0 अटैच कर देते हैं। अब ये बन गया 10 10 और एक 4। यहाँ पर इस डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे। 4 2 टाइम्स 8, माइनस करें 10 माइनस 8 2। फिर इस डेसिमल से एक 0 यहाँ अटैच करेंगे और इस 0 को नीचे कैरी कर देंगे। 20, यहाँ पर आप लिखेंगे 5, 4 5 टाइम्स 20, 0 रिमाइंडर। क्या आंसर आ गया? 0.25 आपका आ गया आंसर। 39 डिवाइडेड बाय 500, 39 500। ये 39 स्मॉलर है, 500 बड़ा है। यहाँ पर एक 0 अटैच करते हैं डेसिमल के बाद, और अब हमारे पास क्या है, 390। 390 अभी भी छोटा है 500 से, तो हम एक और 0 अटैच करते हैं। अब हम जब आंसर लिखेंगे तो हम आंसर अपना 0.0 से स्टार्ट करेंगे। 500 7 टाइम्स 3500,
माइनस करें 0 0 9 माइनस 5 4। अगेन फिर छोटा नंबर है 400 इज स्मॉलर, तो हम इस डेसिमल की वजह से एक और 0 यहाँ पे कैरी डाउन कर लेते हैं। नाउ 8 टाइम्स 4000 0, नो मोर रिमाइंडर, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.078। इसी तरह ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, सेम पार्ट्स हैं, सबका सेम मेथड है। मैंने 2 पार्ट्स यहाँ सॉल्व किए हैं, बाकी के सारे आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नाउ चेंज दीज मिक्स्ड नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स। ये काम तो अभी हमने किया है, तो हम दोबारा कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10, 10 प्लस 3 13 बाय 10, 13 बाय 10 को क्या करते हैं 13 10, 10 1 टाइम्स 10 3, डेसिमल अटैच करें, डेसिमल के बाद एक 0 यहाँ अटैच कर दिया, क्या बन गया यहाँ पर, इस 0 को नीचे ले आते हैं 30 10 3 टाइम्स 30, 1.3 आंसर आ गया, डेसिमल में आ गया आंसर, इजी। अच्छा जी, सेम पार्ट ई, 1000 7 टाइम्स 7000 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 1000, 7043 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइड करें 7043 1000, 1000 7 टाइम्स 7000 माइनस करें 43। अब यहां पर हमारे पास 43 तो 1000 से बहुत छोटा है, हम यहां पर एक डेसिमल लिखते हैं और एक 0 अटैच कर लेते हैं, 2 0 करते हैं, ठीक है। इन दोनों के दोनों जीरोस को हम कैरी डाउन करेंगे। 4300 1000 4 टाइम्स 4000 300 आ गया, फिर एक और 0 लगाया और एक और 0 को कैरी डाउन किया, 3 अटैच किया, 1000 3 टाइम्स 3000 0 रिमाइंडर, क्या आंसर आ गया जी 7.043। अगर आप इस तरह से इसको देखें जैसे हमने पहले कन्वर्ट किया था, तो इस 1 की जगह यहाँ पर अगर आप डेसिमल लगा दें और बाकी की 3 वैल्यूज हैं तो 3 जीरोस लगे हुए हैं, अगर आप बिना डिवीजन के भी इसको करना चाहें तो आप अपना आंसर डिराइव कर सकते हैं। वेरी इजी, कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपने पार्ट 13 भी सॉल्व करना है पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। राइट दीज नंबर्स इनटू देयर लोएस्ट टर्म्स। लोएस्ट टर्म्स में लिखना है, कैसे करेंगे, हमारे पास एक ही वैल्यू है और एक ही वैल्यू किस तरह से लिखी हुई है डेसिमल में। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना है। डेसिमल की जगह क्या आ जाएगा 1 और जितनी वैल्यूज हैं उतने क्या आ जाएंगे जीरोस। अब वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 2624 बाय 1000। जैसे अभी हमने ये वाला सम सॉल्व किया है, सेम मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। डिवाइड कर लेते हैं 2624 1000, 1000 2 टाइम्स 2000 माइनस करें 624, 624 1000 से छोटा है, एक डेसिमल अटैच करके 0 अटैच करते हैं और इस 0 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये डेसिमल एज इट इज यहां आ जाएगा। ओके 1000 6 टाइम्स 6000 माइनस 240, फिर वी नीड अ 0, इस 0 को लगा के हमने क्या किया कैरी डाउन कर लिया, 2 टाइम्स 2000 400, अगेन एक 0 और इस 0 को कहां कर दिया यहां पर कैरी डाउन, 4 टाइम्स 4000 0 रिमाइंडर, क्या आंसर आ गया 2.624। अब फिर से वही काम 0 4 0 2 0 6 1 की जगह अगर यहाँ पर हम एक डेसिमल लगा दें तो क्या हमारे पास ये जो वैल्यू है वो यही वैल्यू आ जाएगी 2.624, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर आप बिना डिवीजन के इसको करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है और सारी एक्सरसाइज के अंदर सेम क्वेश्चंस है, सेम मेथड है।
आपने बाकी के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक हमारा साथ खत्म होता है। हमने मिलके आज किया है एक्सरसाइज 4A को कंप्लीट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में एक्सरसाइज 4B के साथ। अल्लाह हाफिज।